केंद्र की बीजेपी सरकार ने आज संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पटल पर रखा, जिसके बाद एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार की ताकत को कम करने की कोशिश करार दिया। इस विधेयक का सीधा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि राज्य की चुनी हुई सरकार को जनता से जुड़े अपने हर महत्वपूर्ण फैसले के लिए एलजी यानी उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। अभी तक भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामलों को छोड़कर हर फैसले को लेने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र थी, लेकिन इस विधेयक के पास हो जाने के बाद दिल्ली सरकार की वो ताकत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी, जिसको लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी नाखुश है और इसे सीधे जनता के अधिकारों का हनन और दिल्ली की आम जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शक्तियों को कम करने की कोशिश बता रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बिल की मुखालफत करते हुए अपने ट्विटर पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने लिखा कि इस बिल के हिसाब से दिल्ली की सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल, तो फिर दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी? इस विधेयक के मुताबिक सरकार की हर फाइल उपराज्यपाल के पास जाएगी, जिसे केजरीवाल ने संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए ट्वीट के जरिए कहा है कि दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी इस बिल के जरिए सरकार की शक्तियों को कम करने के प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पहले ही अपने फैसले में कह चुकी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। साथ ही इस फैसले में ये भी कहा गया था कि भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का पूरा अधिकार है।